अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड वेलकम टू ब्राइट माइंड एकेडमी वंस अगेन। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक वैक्यूल्स को और सेंट्रियोल्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास वैक्यूल। वैक्यूल आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद फ्लूइड। ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक है, खुले थैले की तरह, ठीक है, थैली होते हैं सेक्स का मतलब। तो ये किससे बनी हुई होती, भरी हुई होती है? फ्लूइड से। एनिमल सेल हैव मैनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स। अब जो एनिमल सेल होता है उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं जो कि क्या कंटेन करते हैं? वाटर और फूड सब्सटेंसेस, ठीक है। जो स्मॉल वैक्यूल्स हैं उसमें क्या होता है? वाटर होता है और फूड सब्सटेंसेस होता है। सम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स लाइक एमीबा एंड स्पॉन्जेस हैव कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अब देखें, जो एमीबा है और हमारे पास क्या है? स्पॉन्जेस हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स लाइक क्या? देखें, अब हमने कोई चीज़ अपने मुंह में ली भी होती है ना, लाइक पानी हो गया, ठीक है, तो हमारा मुंह क्या हुआ होता है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ होता है। कोई भी चीज़ किसी के अंदर हो, ठीक है, एनर्जी वगैरह या कुछ भी, तो वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई होती है। इसी तरह क्या होते हैं, जैसे अब इसमें अंदर क्या है? वाटर है, फूड सब्सटेंसेस वगैरह हैं, तो ये क्या है? क्या है? इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं जो कि क्या कलेक्ट कर रहे हैं? विच कलेक्ट एंड पंप आउट एक्स्ट्रा वाटर। अब देखें वो क्या करते हैं, जो क्या जब अब पानी अपने अंदर लेकर जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब वो एक्स्ट्रा वाटर या वेस्ट को निकालते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं। सम सेल्स इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल्स। अब ये क्या कर रहे हैं कि कुछ सेल्स इंजेस्ट कर रहे हैं, अपने अंदर लेकर जा रहे हैं फूड को, बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल्स के ज़रिए। फूड वैक्यूल का क्या काम होता है? वो उसका काम ये भी होता है कि वो फूड को क्या करे? स्टोर करे। मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स हैव अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो प्लांट सेल्स होते हैं, बहुत सारे मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं, उनके पास क्या होता है? सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। इट इज़ फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। अब ये सारे मिलकर, ठीक है, मिलाकर ये जो फॉर्म करते हैं बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स। द मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब ये जो वैक्यूल है, ठीक है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को किसका नाम दिया है? उन्होंने टोनोप्लास्ट का नाम दिया है। एंड द सैप इनसाइड प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड सैप। अब इसके अंदर जो प्लांट वैक्यूल के अंदर सैप होगा उसका क्या नाम है? सैप ही है। इट इज़ अ वाटरी सोल्यूशन ऑफ साल्ट्स। ये क्या है कि इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो क्या है? वाटरी सोल्यूशन है। किसका? साल्ट्स का। ड्यू टू द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब ये इनके लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से द न्यूक्लियस इज पुश टू अ साइड। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या है? साइड पर पुश हुआ होता है। This outward pressure of vacuole on the cytoplasm and the cell wall plant make cells turgid। अब ये क्या है? इस प्रेशर की वजह से वैक्यूल के साइटोप्लाज्म और सेल वाल प्लांट सेल को क्या करती हैं? टर्जिड करती हैं। दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। अब देखिए इसकी वजह से सेल क्या हो रहा है? टर्जिड हो रहा है, तो इस प्रेशर को हमने क्या कहा? किसका नाम दिया है? टर्गर प्रेशर का नाम दिया है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड टर्गर। अब इस प्रोसेस का नाम क्या है? टर्गर है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। द टर्गर प्रेशर हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ सेल्स। अब ये ही प्रेशर क्या करता है? सेल्स की जो शेप होती है उनको वो क्या करता है? मेंटेन करता है। ये था वैक्यूल। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या है? बैरल शेप्ड ऑर्गेनेली है फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स, सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट्स, ठीक है। ये क्या है? बैरल शेप्ड यानी कि ढोल जैसी शक्ल होती है। लाइक अंदर से क्या होते हैं? खुले मुरमोटे, बाहर से जो साइड्स होती हैं उनकी वो क्या होती है? थोड़ी तंग होती हैं। इसी तरह सेंट्रियोल्स की शक्ल होती है। ये क्या होते हैं? एनिमल्स और प्रोटिस्ट के अंदर पाए जाते हैं। सेल्स के अंदर, एनिमल्स और प्रोटिस्ट के सेल्स के अंदर होते हैं। दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। हायर प्लांट्स एंड फंजाई में भी। देयर इज़ अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स इन विच बोथ सेंट्रियोल्स आर एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर। ये क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स का पेयर्स होता है, लाइक दो पेयर हैं, ठीक है, दो चीज़ें हैं, तो वो क्या है? आपस में बिल्कुल राइट एंगल हैं, जैसे 90 का डिग्री बना रहे होते हैं, ऐसे ही होते हैं वो, ठीक है। राइट एंगल टू ईच अदर इन एनिमल सेल द पेयर इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। अब एनिमल सेल के अंदर इनका सेंट्रियोल्स के पेयर्स को क्या नाम दिया गया है? सेंट्रोसोम का नाम दिया गया है, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं? लोकेट कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप में। ईच सेंट्रियोल इज फॉर्म बाय 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल मेड ऑफ ट्यूबिन प्रोटीन। जो माइक्रोट्यूब्यूल होती है, ठीक है, उनके 9 ट्रिपलेट्स, लाइक 3-3 करके, ठीक है, 9 ट्रिपलेट्स। एक जैसे 3 ट्रिपलेट यहाँ पर 3 हो गए,
यहाँ पर 3, ठीक है, फिर यहाँ पर 3, ऐसे ही 9 ट्रिपलेट क्या होते हैं, सेंट्रियोल को बनाते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन द पेयर ऑफ सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स। अब जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है ना, तो फिर क्या होते हैं, सेंट्रियोल का जो पेयर होता है वो क्या हो जाता है, डुप्लीकेट्स होता है। अब देखिए पेयर की बात हो रही है, पेयर में क्या होते हैं, 2 होते हैं, तो वो क्या हो गया, पेयर क्या होता है, डुप्लीकेट्स होना स्टार्ट हो जाता है। द न्यू पेयर मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। अब जो न्यू पेयर क्या होगा, फॉर्म होगा, वो क्या होगा, अपोजिट पोल सेल के मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। देयर दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर। वहाँ पर ये जो अपोजिट पोल क्या हो गया है, साइड पर मूव हो गया, वहाँ पर वो क्या फॉर्म करेंगे, स्पिंडल फाइबर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे क्रोमोसोम की सेपरेशन के लिए ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान। दिस सेल विच हैव सीलिया एंड फ्लैजेला कंटेन सेंट्रियोल नियर सेल मेम्ब्रेन। अब इन सेल्स के अंदर क्या होगा, सीलिया भी और फ्लैजेला भी। सीलिया क्या होती हैं, ज़्यादा तादाद में होती हैं और छोटे छोटे टाइप के होते हैं, वो आगे आप लोगों को मैं शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है। और फ्लैजेला होते हैं जो कि क्या करते हैं, कंटेन सेंट्रियोल नियर सेल मेम्ब्रेन। दिस सेंट्रियोल आर कॉल्ड बेसल बॉडीज़। अब इन सेंट्रियोल को क्या नाम दिया गया है, बेसल बॉडीज़ का। बेसल बॉडीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। मेनली जो बेसल बॉडीज़ होती हैं वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, फॉर्मेशन के लिए, सीलिया और फ्लैजेला की, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो रही है। आज का हमारे पास यही टॉपिक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।